नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज हम बालों की बीमारी के एतबार से कुछ गुफ्तगू आपके सामने करना चाहते हैं। यानी बालों की बीमारियां, बाल जो हैं ये कुदरत का बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और ये बाल जो है ये कशिश का ज़रिया भी है कि लंबे बाल औरतों के मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं, खींचते हैं उन्हें, और बाल चमकदार हों, खूबसूरत हों, लंबे हों तो ये खूबसूरती की अलामत भी बनते हैं। लेकिन तभी तौर पर, कुदरती तौर पर बाल जिस तरह इंसान की हड्डी सफ़ेद होती है ये भी सफ़ेद होते हैं, लेकिन इसका दिल, दिमाग और जिगर ये ताकतवर होते हैं तो ये बालों में स्याही पैदा कर देते हैं। और जैसे जैसे दिल व दिमाग और जिगर कमज़ोर होते चले जाते हैं तो बालों की बीमारियां फिर आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेना शुरू करती हैं। अब उसमें खुश्की है, और इसी तरह बालों में सिरकी और बफ़ा वग़ैरह पैदा हो जाता है, पेपड़ी जम जाती है, और इसी तरह बाल मोटे होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। बालचर हो जाता है कि बाल ख़त्म हो गए, और बाद दफ़ा स्किन भी उसमें ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मैंने जैसे आपके सामने पहले बात रखी कि जिगर और गुर्दे, दिल व दिमाग जब तक इंसान का दुरुस्त रहता है उसमें बीमारियां पैदा नहीं होती, तो इंसान के बाल भी दुरुस्त रहते हैं, सही रहते हैं, उसमें बीमारियां पैदा नहीं होती। अब जितना बालों में खुश्की बढ़ेगी और इसकी जड़ों में खुश्की पैदा होनी शुरू होगी तो ये बालों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बालों को गिराने का ज़रिया बनती हैं वो भी होती हैं। दायमी नज़ला, ज़ुकाम और आसाबी तहरीक और बालों की जड़ों में रतूबात की पैदाइश, ये भी बालों को गिराना शुरू कर देती है। बहुत सारे लोगों को बचपन से नज़ला शुरू हो जाता है, फिर वो चलता रहता है और जल्दी बाल बच्चियों के सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास अल-कुरैश में बहुत सारे ऐसे वालिजात में बच्चियाँ आईं, ख़वातीन आईं जिनके ये प्रॉब्लम थे। और अगर ये खुश्की बहुत ज़्यादा हो तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बाल गिर कर बालचर आना शुरू हो जाता है, और अगर खुश्की कम हो तो वो बाल जो हैं वो कट कर दो होना शुरू हो जाते हैं या घुंघराले होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक उसके अंदर ये जो कमी पैदा होती है खुश्की, कार्बन और तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से, कि ये उसके अंदर ये इस तरह की चीज़ पैदा हो गई। इसी तरह खून की सुर्खी का कम हो जाना, ये भी बालों को सफ़ेदी की तरफ लेकर आता है, उसके इलाज की अलग ज़रूरत पेश आती है। इसी तरह गैर तबी सौदा, ये बालों के अमराज का जो है ज़रिया बनता है, उसको ठीक करने की ज़रूरत पेश आती है। खौफ, ये एक ऐसी अलामत है कि जिससे पूरे जिस्म के बाल झड़ जाते हैं। बाज़ मरतबा जो है वो किसी ऐसे बंदे को जिसने कभी थाना चौकी न देखी हो और उसको ले जाया जाए और रिमांड पे रखा जाए, ऐसे मरीज़ भी हमारे पास आए कि जिनको इस तरह से जो है वो जब वो हरासा हुए तो उनके जिस्म के बाल गिर गए सारे के सारे। तो अब वो चूँकि उनकी जिस्म में असाबी तहरीक पैदा हो गई तो उनको फिर जो है इलाज मालजी की ज़रूरत पेश आई कि उसके ज़रिए से उनको दुरुस्त किया जाए। हमने इसमें चूँकि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ इन बालों को ख़राब करने में ज़रिया बनती हैं, तो सब का इलाज मालजा वो समझ कर और उस बीमारी को देख कर उसका इलाज करके बालों को ठीक करने की ज़रूरत पेश आती है। और इसी तरह हमने इसमें अल-कुरैश हेयर आयल तैयार किया है जिसमें मुख्तलिफ़ रोगनियात के ज़रिए से बाल हमने जो है उन बालों के लिए ये आयल बनाया। ये बहुत मुफीद रहा, फ़ायदेमंद रहा। अरसा दराज से हमारे मतब में मामूली मतब है कि जिसको हमने इस्तेमाल कराया, बाल बहुत ज़्यादा लंबे भी हुए, खूबसूरती भी आई और उनकी जड़ें भी मजबूत हुईं, गिरना भी बंद हुए और सारी खूबियाँ उनमें पैदा हुईं।
تو یہ تمام چیزوں کو، اور غذا میں ہمیں اب جب ایسی چیز پیدا ہو جائے تو پھر ایسی کھانے پینے میں چیزوں میں ہمیں سمجھ سے کام لینا چاہیے، جیسے بادی اشیاء ہیں، آلو، مٹر، گوبھی، لوبیا، چنا، بڑا گوشت، یہ چیزیں جب بالوں میں خشکی زیادہ ہو تو کھانا بند کر دینا چاہیے۔ سبزی، جوس، چھوٹا گوشت، یخنی، اس طرح کی چیزیں استعمال میں لانی چاہیے، تو اس سے جسم میں بہتری اور خیر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جتنا ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کو درست انداز سے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنی ظاہری چیزیں جو ہیں ان کی بھی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔